Hi student, good morning to all of you. I am Akhilesh Pathak. I welcome to all of you in my today's online class. And today is my class especially for social studies of class 3rd. So student, let's see with your book that which chapter just I am going to start today. Student, you can see here this is your SST social studies book. Now turn your page. In my previous video, I have studied we have studied about this chapter universe, under which we have studied about our solar system, about the 8 planets of our solar system, and know about stars and satellites, which was objective of this chapter. So dear student, I have told you already that in my last video that the universe and its formation we have confirmed, galaxy as well as sun and stars. Now in today's class we will study about solar system, planets and satellites. So dear student, firstly open your book and just come on chapter number 7, and the first point is solar system. Solar system. So student, firstly we have to know that what's the meaning of solar system. क्या इसका मतलब होता है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है सौर परिवार. देयर स्टूडेंट, इसका अगर हिंदी हम समझें तो ये क्या होता है, सौर परिवार. इसको और बेहतर भाषा में समझना चाहें हम तो होता है ये सूर्य का परिवार. सूर्य का परिवार. आपको मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि सोलर सिस्टम का क्या अर्थ है. सौर परिवार, सौर परिवार का अर्थ सूर्य का परिवार मीन्स सूर्य एवं उसके आसपास चक्कर लगाने वाले जो 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स हैं, कुछ उल्कापिंड जो छोटे छोटे आपने सुना होगा धूमकेतु है, और दादी और नानी की कहानियों में भी आपने सुना होगा जो बताती हैं तारों के बारे में. तो वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे. वो सब मिल के बनाते क्या है, सोलर सिस्टम अर्थात सूर्य का परिवार. सो स्टूडेंट, just like us, the sun has a family to call the solar system. हमारे आपकी तरह जैसे हमारा और आपका परिवार है, वैसे ही सूर्य का भी एक परिवार है. It includes, इसमें कौन कौन आता है, सन. सन अपने परिवार का मुखिया है. सन आपके भी परिवार में हेड होते होंगे, मम्मी पापा दादा या फिर उनके मतलब पिताजी, मतलब जो भी बुजुर्ग होता है, जो भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, आपकी फैमिली का मुखिया होता है. उसी तरीके से सोलर सिस्टम में सन जो है वो मुखिया है. क्यों? क्योंकि बाकी प्लैनेट्स इसको फॉलो करते हैं. बाकी प्लैनेट्स इसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, इसके अनुसार स्पेशली इसका चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, जिसको परिभ्रमण कहते हैं. सो स्टूडेंट, द 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह, देयर मून्स, उनके चांद अर्थात उनके उपग्रह, और सैटेलाइट्स एंड पीसेस ऑफ रॉक्स और डस्ट, और छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जिसको एस्ट्रोनॉट्स और धूमकेतु हम बोलते हैं, उल्कापिंड और धूमकेतु, वो होते हैं. इस बुक में आप जो फिगर बना हुआ देख सकते हैं. सबसे पहले सन, उसके बाद मरकरी. मरकरी जो सबसे नजदीक आप देख रहे हैं फिगर में, जैसा कि दिखाया गया है कि मरकरी सबसे नजदीक का ग्रह है सूर्य के. उसके बाद वीनस. वीनस के बाद आता है हमारे अर्थ का नंबर. तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से सन से तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है. किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है. उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून. तो ये इसके 8 मेंबर है फैमिली के, जो इसको चक्कर लगाते हैं सूर्य का. हालांकि कुछ दिन पहले 2006 से पहले स्टूडेंट, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक और ग्रह हुआ करता था जिसको प्लूटो बोलते थे, हिंदी में यम बोलते थे उसको. लेकिन 2006 में जब अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक बैठक की, और अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ वो संघ है जो खगोल विज्ञान से संबंधित परिभाषाएं जो है या उनके अन्य सारे फैक्ट निर्धारित करता है, जिसका वो अध्ययन स्टडी करता है. सो स्टूडेंट, उन्होंने 3-4 जो नियम बताया कि पहली बात कि इनके पास अपने प्रकाश नहीं होने चाहिए ग्रह के. दूसरी बात कि ये सूर्य का चक्कर लगाने चाहिए. तीसरी बात कि ये दूसरे की कक्षा को नहीं क्रॉस करेंगे. जैसे आपने देखा होगा कि आप अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में चले जाएं तो लोग आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, आउटर्स की तरह. आप बिल्कुल असहज महसूस करते हैं. सेम कंडीशन
तो प्लूटो उन नियम को नहीं फॉलो करता था, इसलिए 2006 में उसको ग्रह की संज्ञा हटा दी गई उसकी, और अब टोटल बचे कितने, 8 प्लैनेट्स। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के उसके परिवार में 8 ग्रह, उनके उपग्रह एक तरीके से देखा जाए तो परिवार के रूप में वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट और आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं प्लैनेट्स पे। ये प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? सो प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये बहुत बड़े बड़े प्लैनेट, तो बहुत बड़े, इतने बड़े होते हैं कि अभी आप इतने छोटे हैं, मेजर नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बड़े होते हैं और वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। स्टूडेंट, द प्लैनेट्स आर आल्सो नोन एज वांडरर्स। एक प्लैनेट एक वर्ड यूज होता है जो प्लेंटी वर्ड होता है, प्लेंटी का अर्थ होता है घुमक्कड़, वांडरर। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, तो जो घूमने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, घुमक्कड़ कहते हैं, वांडरर कहते हैं। और ये प्लैनेट्स भी घूमते हैं, इसलिए इन प्लैनेट्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, वांडरर कहा जाता है, घुमक्कड़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दे मूव अराउंड द सन ऑन सेट पाथ नोन एज ऑर्बिट। जैसे आपकी एक कक्षा होती है, ऐसे ही इनकी भी एक कक्षा होती है। आइए इसको समझते हैं हम कि कैसे इनकी कक्षा होती है। स्टूडेंट, जैसे ये सन हो गया, ये आपका क्या होगा, सन होगा। सन, सूर्य की रोशनी निकलती है, आपको पता है। हमारे पृथ्वी से इसकी दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। स्टूडेंट, दे मूव अराउंड द सन। अभी मैंने इसको बताया कि जैसे आपकी कक्षा होती है, आप अपनी कक्षा में होते हैं, अपनी क्लास में होते हैं, ऐसे ही प्लैनेट जो होते हैं इनकी भी कक्षा होती है। जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य के बाद ये मरकरी, फिर उसके बाद हमारी अर्थ कहां पे, यहाँ पे इसकी एक कक्षा है, एक निश्चित दूरी में ये पूरा सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरीके से ये जिस कक्षा में, जिस रास्ते पर, जिस रास्ते के माध्यम से सर्कुलर एक वृत्ताकार कक्ष में क्या करते हैं, हालांकि ये वृत्ताकार नहीं होता है, ये इतना ज्यादा बड़े होते हैं कि इनको परवलयाकार कहते हैं। आप उसको प्रॉपर ये बस अपने लिए समझें कि वृत्ताकार के रूप में, वृत्त के आकार में घूमते रहते हैं और घूमने के दौरान ये जो कक्षा पूरी करते हैं उसको ऑर्बिट कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें से ये जितने भी प्लैनेट है उन सबको जो प्रकाश मिलता है, लाइट मिलता है, वो किससे मिलता है, सन से मिलता है। अर्थात प्लैनेट्स के पास अपनी कोई प्रकाश नहीं होती है। अब आगे देखते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हमारे 8 प्लैनेट हैं, जैसा कि मैंने फिगर में आपको समझाया। प्लैनेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्स। ये स्टार्स से, तारों से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? पहला तो आपने ये समझा कि इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, तारों के पास अपना प्रकाश होता है। इसके बाद स्टूडेंट, while planets revolve around the sun, planets are different from the stars. स्टार जो होते हैं वो मूव नहीं होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, ये किसी भी जगह पे फिक्स होते हैं अपनी सिस्टम में, अपने मंडल में। वो क्या होते हैं, जैसे सौर मंडल हो गया, तो इसमें सूर्य फिक्स है, सूर्य एक जगह स्थित है, बाकी जो प्लैनेट होते हैं वो उसका चक्कर लगाते हैं। द स्टार्स आर स्टेशनरी एंड दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड हीट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो स्टार्स होते हैं वो अपना हीट, मतलब अपनी उष्मा और अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं। स्टूडेंट, कुछ चीजें इसमें दी हुई है। सो डिड यू नो, क्या आप जानते थे? आओ हम जानते हैं। मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा प्लैनेट। अर्थ, जिसमें हम रहते हैं, उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। सैटर्न रिंग प्लैनेट, सनी जिसके आसपास एक तरीके से छल्ला है गैसों का। स्टूडेंट, जैसे ये मान लीजिए अगर हम सन मानते हैं, इसके अलग अलग जगहों पे गैसों का छल्ला है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिंग प्लैनेट। नेपच्यून को बोलते हैं फार्देस्ट प्लैनेट। वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट। मार्स रेड प्लैनेट। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। एंड लास्ट वन इज यूरेनस, कोल्डेस्ट प्लैनेट। सबसे ठंडा हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट कौन है? यूरेनस। स्टूडेंट, अगला पॉइंट है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स देखते हैं हम। Have you ever wondered that the teeny comparisons
अराउंड द प्लैनेट अर्थ। क्या आपने कभी महसूस किया, कभी देखा है कि छोटे पिंडों को प्लैनेट्स ग्रह के आसपास मूव करते हुए? दे आर कॉल्ड सैटेलाइट्स और मून। वो या तो उनके चंद्रमा कहलाते हैं या फिर उनके सैटेलाइट्स कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग साइज के होते हैं, अलग नंबर्स में होते हैं। किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 60 से ज्यादा है। हमारी पृथ्वी के पास कितना है? आपसे अगर कोई पूछे कि हमारी पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं, तो आपका जवाब कितना होगा? आपका जवाब होना चाहिए कि एक उपग्रह जो है, और जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं रात होने पर चंद्रमा सारे तारों से बड़ा दिखाई देता है, लेकिन मैं आपको बता दूं तारों से बहुत छोटा है ये, बहुत छोटा। लेकिन बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो बहुत नजदीक है और तारे बहुत करोड़ किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है, इसलिए उनका प्रकाश बहुत समय बाद पहुंचता है। और यही वजह है कि रात में जब आप देखेंगे तारे जो टिमटिमाते हैं, वो टिमटिमाते नहीं है, वो लगातार प्रकाश देते हैं, लेकिन उनके बीच में दूसरे जो प्लैनेट्स, दूसरे जो उल्कापिंड होते हैं, दूसरे जो ग्रह होते हैं, वो गुजरते रहते हैं, इसलिए उनका प्रकाश पहले आता है, फिर रास्ते में कुछ चीजें आ गई, फिर रुक गया, फिर हटा, फिर आ। इस तरीके से हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं और बहुत ज्यादा संख्या में हैं। स्टूडेंट, all the planets in the solar system except Mercury and Venus have their own natural satellite। केवल मरकरी और वीनस को छोड़ के बाकी सभी के पास अपना सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक रूप से ही उनके चारों तरफ वो चक्कर लगा रहे हैं। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, द मून। अभी मैंने आपको बताया कि चंद्रमा एकमात्र इसका उपग्रह है। अगले पेज पे आते हैं हम। मून इज आवर नियरेस्ट नेबर। सबसे नजदीकी का पड़ोसी हमारा कौन है? चंद्रमा है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन। ये लाइट कहां से प्राप्त करता है? सन से प्राप्त करता है। तो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा इस पूरे वीडियो में जो सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स और सैटेलाइट, इससे संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा और उन प्रश्नों को हल करके आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। स्टूडेंट, हमने आपको जो चैप्टर पढ़ाया उससे आज की जो प्रश्न है वो ये है, सोलर सिस्टम क्या है, इसको डिफाइन करना है। दूसरा, गिव द ऑल प्लैनेट्स नेम, सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं। एंड डिफाइन सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट्स क्या, उपग्रह क्या है। तो आप इन सबके आंसर राइट करके आप प्रॉपरली इसका पिक अपने ग्रुप में इनबॉक्स करेंगे, मैसेज करेंगे, और इससे संबंधित किसी भी तरीके की समस्या को भी आप जरूर बताएं हमें। और इसके अगले भाग को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।